अगली खबर न्याय की सत्ता से है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने ही एक पुराने फैसले पर आपत्ति जताई और ये कहा कि यूएपीए मामलों में भी जमानत नियम के अनुसार होनी चाहिए और जेल अपवाद। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने ये टिप्पणी नार्को आतंकवाद से जुड़े एक मामले में की। इस मामले में उन्होंने अभियुक्त सैयद इफ्तिखार अंद्राबी को जमानत दे दी। इफ्तिखार अंद्राबी नार्को आतंकवाद के एक मामले में लंबे वक्त से जेल में बंद थे और जून 2020 से मुकदमा शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। इसी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के अधिकार पर यह बड़ी बात कही। कोर्ट ने इसी मौके पर यह कहा कि किसी आरोपी को जमानत देना नियम है, उसे जेल भेजना अपवाद होना चाहिए। बेंच ने कहा कि यूएपीए की धारा 43D5 अनिश्चितकालीन कारावास को उचित नहीं ठहरा सकती और इसे संविधान के आर्टिकल 21 और 22 के तहत ही लागू होना चाहिए। आपको बता दें कि यूएपीए की धारा 43D5 अभियुक्त को जमानत देने पर सख्त प्रतिबंध लगाती है, जबकि संविधान का आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। वहीं आर्टिकल 22 मनमानी गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा प्रदान करता है। ये बात कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने के नजीब केस में दिए गए एक पुराने फैसले का जिक्र भी किया। दोनों जजों की बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में माना था कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर कोर्ट यूएपीए मामलों में जमानत दे सकता है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि मामलों के तथ्यों को देखते हुए उचित परिस्थितियों में जमानत से इनकार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान ही दिल्ली दंगा केस का भी जिक्र किया। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज करते समय कोर्ट ने इस फैसले पर ध्यान नहीं दिया था। 2019 से 2023 के बीच पूरे भारत में यूएपीए मामलों में सिर्फ 1.5% से 4% लोगों को सजा हुई, यानी लगभग 94% मामलों में बरी होने की संभावना रहती है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जब कोई बड़ी बेंच फैसला सुना देती है तो छोटी बेंच को उसे मानना ही पड़ता है। आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि छोटी बेंच सीधे सीधे मना तो नहीं करती, लेकिन घुमा फिराकर बड़े फैसले के असर को कमजोर कर देती है। दिल्ली दंगा केस में कई अभियुक्तों को जमानत मिल गई, जबकि उमर खालिद और शर्जील इमान को जमानत नहीं मिली है। दोनों करीब 5 वर्ष से जेल में बंद हैं।